बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर इस वक्त जो जाली निज़ाम और जाली हुकूमत मुसल्लत की गई है, अब उस जाली निज़ाम और जाली हुकूमत ने खुद अपने लिए इतनी बड़ी मुश्किलात पैदा कर ली हैं, इतनी बड़ी मसाइल का शिकार खुद को कर लिया है कि ये अपने ही बोझ तले गिर कर ख़त्म होने के इंतहाई करीब आन पहुंची है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े तज्ज़िया निगार ये बातें कर रहे हैं। और इन्होंने जिस तरह से इमरान खान को अलहदा कर दिया था, उसको एक साइड पर कर दिया, उसको जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी तोड़ दी कि इसका तो किस्सा ही तमाम हो जाए, इसका तो किस्सा ही खत्म हो जाए, इसकी तो बात ही ना की जाए, इसको तो डिस्कस ही ना किया जाए, इसके ऊपर तो कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज ही ना किया जाए, इसको तो प्रेशर के नीचे ही रखा जाए, दबाव के नीचे रखा जाए, इसको तो कहीं सामने ही ना आने दिया जाए, इसके नाम के ऊपर, इसकी तस्वीर दिखाने के ऊपर इस तरह से पाकिस्तान के मीडिया के अंदर पाबंदी लगाई गई थी। तो अब उसके बाद जो सिचुएशन है वो ये है कि इनके पास लड़ने को तो कोई और रहा नहीं, आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए, आपस में ही ग्रुप बंदी। नून लीग के अंदर जो शीन और मीम का कहा जाता था बार बार के अंदर से, नून लीग के अंदर से शीन मीम भी निकलेगी और दूसरी भी सारी मीम में निकलेगी, वो सारी आस्ता आस्ता निकल रही हैं। एक दूसरे को बाकायदा तौर के ऊपर धमकियां दे रही हैं, एक दूसरे को बाकायदा तौर के ऊपर गालियां देते नजर आ रही हैं। और ये सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इजलास बुलाना पड़ गया कि क्यों एक दूसरे के साथ इस तरह दस्तों गरेबां हो, हमें बताओ मसाइल क्या चल रहे हैं। तो जब उनको मसाइल बताए गए तो उनके पास भी उसका जवाब नहीं था, क्योंकि ये बेचारे खुद बड़े फंसे हुए हैं, इन बेचारों के पास खुद अख्तियारात नहीं है। अपन शहबाज शरीफ का अंदाजा लगा लीजिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको भी साइड पे कर दिया गया, उसके भाई के समधी को भी साइड पे कर दिया गया कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम आगे यहाँ पे ओहदे लेके बैठ गए हो, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम हमसे पूछे बगैर ये काम कर लो, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम हमें बताए बगैर ये काम कर लो। इन बेचारों के अपने अपने बस के अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रही कि जो हमारी अंदर की लड़ाई है, अब वो अंदर की लड़ाई कैसे ख़त्म की जाए, उस अंदर की लड़ाई का अब क्या किया जाए। अब जो सिचुएशन है नाज़रीन गिरामी वो ये है कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा जो अहकामात माने जा रहे हैं वो उसके वज़रा के माने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को वैल्यू नहीं दी जा रही है, उसकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही है, उसके अहकामात को फ्रंट पर नहीं लाया जा रहा, उसके वज़रा की बात ज़्यादा मानी जा रही है, उसके वज़रा को ज़्यादा टॉप पे लाया जा रहा है, उसके वज़रा को ज़्यादा फ्रंट पे लाया जा रहा है, उसके वज़रा को आगे किया जा रहा है कि जी आप आइए, आपकी जो बात होगी वो मान ली जाएगी, आपकी जो अख्तियारात हैं उनको डबल करके भी इस्तेमाल करवाया जा सकेगा, बस आपने हमें खुश रखना है। शहबाज को छोड़ो, नवाज को छोड़ो, मरियम को छोड़ो, हमजा को छोड़ो, ये लोग लुटेरे हैं, डाकू हैं, आप हमारे साथ आके डील कर लीजिए। उनके साथ डीलें उनकी चल रही हैं तो वो मस्त अपनी लाइफ जी रहे हैं और शहबाज शरीफ बड़ा परेशान, बड़ा गंभीर सिचुएशन के अंदर, टेंशन ज़्यादा है। तो इन हालात के अंदर शहबाज शरीफ को फिर उसकी जो असलियत है, उसका जो कैलिबर है, उसको कैलिबर के अंदर रखने के लिए भी बड़ी कोशिशें की जा रही हैं और कोशिशें ज़्यादा करनी भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा बच्चा था। तो अब इस अच्छे बच्चे के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो इसको इसकी असलियत दिखाने के लिए काफ़ी है। और फिर दूसरी जानिब जो वज़ीर हैं अब एक दूसरे के साथ, मैंने आपको पहले बताया कि गालियाँ भी दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ भी रहे हैं। ये नून लीग के जो वज़ीर हैं और इनकी जो लड़ाई झगड़े हैं इनको बड़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करने पर मजबूर कर रहे हैं। इस हवाले से कुछ अपडेट सामने आई है, कुछ और भी ओवरऑल खबरें सामने आई हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम बीबी का, मरियम औरंगजेब का, अज़मा बुखारी का एक इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर इन्होंने फैसला किया है कि अब गुलामी नामंजूर, अब ये गुलामी से जान छुड़वाने की बातें करने लग गए हैं। कौन सी गुलामी है और कौन सी गुलामी से ये जान छुड़वाना चाहते हैं, उस हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल सामने आई है। कुछ और बातें भी सामने आई हैं असद तूर के हवाले से। राना सनाउल्लाह ने एक दो बार धमकियां दी थी, तो अब राना सनाउल्लाह अपनी ही पार्टी के ऊपर दोबारा से शुरू हो चुके हैं। मोहम्मद जुबैर मैदान में आए और फिर फौरन भाग गए। हनीफ अब्बासी, ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी कुछ डिटेल्स, कुछ अहम तरीन बातें सामने आई जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह हमें दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर। हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग बेरोज़गार हैं और रमज़ान मुबारक के दौरान उनके माशी हालात बड़े ख़राब हैं। हमारे पाक परवरदिगार उन तमाम लोगों के माशी हालात ठीक करके, जिनके माशी हालात ख़राब हैं, उन तमाम कर्ज़दारों के कर्ज़ अपने गैब के ख़जाने से ख़त्म फरमा के जो कर्ज़दार हैं और उस कर्ज़ की परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस इज्तिमाई दुआ में, सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी इसी तरह की तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हमारे यूट्यूब के ऊपर भी आपको वीडियो इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहे। और याद रखिएगा कि आपके लिए ये क्लिक बिल्कुल फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें बड़ा एतमाद मिलता है, तो ये काम आपने ज़रूर कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशन क्या चल रही है, हालात क्या चल रहे हैं। नवाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ किस तरह से एक दूसरे के गले दस्ते गरेबां हो गए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े अहम रहनुमा माने जाते थे, बड़ी ज़्यादा उनकी वहाँ अहमियत थी, बड़ी ज़्यादा उनको वहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जाता था, उनको बड़े अहम ओहदे भी दिए गए थे। उनको शाहिद खाकान अब्बासी ने अब बड़े पहले भी कह चुके हैं वाज़ेह तौर के ऊपर कि ये कंपनी नहीं चलेगी। अब एक मरतबा फिर से वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ये सिस्टम ही नहीं चलेगा,
जितने दिन मर्जी सिस्टम को लंबा खींच लें, यानी कि इसको शैतान की आंत की तरह आप लंबे लेते जाएं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। आप इसको ऑक्सीजन दे के सांस देते रहेंगे, आप मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाकर हक छुपाते रहेंगे, सच छुपाते रहेंगे, आप लोगों के ऊपर टैक्स लगाते रहेंगे, महंगाई बढ़ाते रहेंगे, IMF के साथ आप डीलें करते रहेंगे, जो कुछ भी करते रहेंगे, याद रखिएगा कि ये सिस्टम ज्यादा लंबा नहीं चल सकेगा, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे। ये लोग आपस में एक दूसरे की जड़ें खाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा लूट मार देखी है, इन लोगों ने हमेशा से डकैतियां देखी हैं, इन लोगों ने हमेशा से करप्शन देखी है, इन लोगों ने हमेशा से एक दूसरे को देखा कि कौन किस तरह से लूट मार करते हैं, तो फिर उसी रास्ते के ऊपर ये चलते हैं। अब सिचुएशन ये है कि लूट मार के लिए माल कम है, लूटने वाले ज्यादा हैं, एक दूसरे की दस्तों गरेबाजी हो जाएंगे, एक दूसरे की ये टांगे खींचना शुरू कर देंगे, और ये सिस्टम जो है इसको लंबा खींचा जा सकता है, चलाया नहीं जा सकता। यानी कि मुल्क की जो सिचुएशन है, उनके कहने का मकसद ये था, इसको आप खींच सकते हैं, इसको आप जबरदस्ती गले में रस्सा डाल के खींच लें, ये काम हो सकता है, इसको चलाया नहीं जा सकता। चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है और वो हमारे पास नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये है कि चलाने के लिए अहलियत चाहिए होती है, जो हमारे पास अज़लों से नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, ख्वाजा आसिफ जाए, उन्होंने भी मैदान के अंदर आके जो जनरल बाजवा थे उनको लताड़ना शुरू कर दिया, उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो उस मौके के ऊपर फिर जो उनके अहम तरीन रहनुमा थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी, उन्होंने कहा कि जी ख्वाजा साहब ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, अपनी हैसियत देखें, अपनी असलियत देखें, अपना कैलिबर देखें, अपने माजी को देखें। ये बातें आपने तब करनी थी ना कि जब आप हार रहे थे 2018 के इलेक्शन के अंदर, और बाजवा साहब के कहने के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज आप उनको कर रहे थे कि खुदा का वास्ते मुझे जितवा दो, तो बाजवा ने आपको जितवा दिया था। अब भी उस बाजवा ने ही उसकी जो बाकियात थी उसने आपको जितवाने में अपना किरदार अदा किया है। तो आप अपने मोहसिनों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अपने मोहसिनों को गालियां दे रहे हैं, या आप पाकिस्तानी कौम के आगे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम आप बिल्कुल मत कीजिए, हरगिज़ मत कीजिए, क्योंकि आप लोग जो आपने कल बाजवा के एहसानात उठाए और आज आप बाजवा को गालियां दे रहे हैं, तो ये आपके लिए भी ख़राब काम हो जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जो अगली चीज़ है, जावेद लतीफ़ को फिर ये भी उन्होंने कहा कि आप जो हनीफ अब्बासी ने कहा कि जावेद लतीफ़ को कि जी आप जो नवाज शरीफ का हल्का खोलने की बात कर रहे हैं, ये हल्का कभी नहीं खुल सकता। इस हल्के को खोलेंगे तो ना आपकी इज्जत बचेगी ना हमारी इज्जत बचेगी। आप इस तरह की बातों से परहेज़ कीजिए कि ये हल्का खोल दिया जाए और यहाँ पर ये काम कर दिया जाए, वहाँ पर वो काम कर दिया जाए। ऐसे नहीं हमारी हुकूमत चल सकती है और ऐसे हम मज़ीद बदनाम हो जाएंगे। शहबाज शरीफ का हशर आपने देख लिया, कितनी बुरी तरह उनको जो राब्ता का इक्तिसादी राब्ता कौंसिल थी वहाँ से फारिग होना पड़ा, वहाँ से उनको उठा के बाहर मारा कि जी तुम क्या यहाँ पर आके बैठ गए हो, बगैर हमारे पास बताए, बगैर हमसे मशवरा लिए तुम यहाँ पर आके फैसले करके इस तरह चढ़ के बैठ गए हो। फिर आप ये देखिए कि जो मोहम्मद ज़ुबैर है नून लीग के दोबारा सामने आए हैं, और मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि जी सारी ये जो बातें हैं, इन लोगों की ये डील की बातें हैं, इन लोगों ने डीलें की हैं और इन लोगों ने डीलें करके हुकूमत ली है। और बात यह है कि ये लोग एहसान फरामोश है, इसलिए आपने देखा कि जनरल बाजवा के एहसान लेने के बाद बाजवा को ही ये बुरा भला कह रहे हैं, बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बाजवा को गालियाँ दे रहे हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ सामने आई, इस सारे टब्बर की, आपको पहले बताया कि इनकी आपस में मीटिंग हुई है, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम बीबी की, मरियम औरंगज़ेब की, अज़मा बुखारी की, हमजा की, और सब ने यही फैसला किया नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत के अगर हमें इस तरह से जकड़ के रखना है, हमारे हाथ बांध के रखने हैं, हमें कोई फैसला ही नहीं करने देना, या हमारे फैसले को रिजेक्ट कर देना है, या हमें कोई चीज़ ही नहीं करने देनी, हमें कोई काम ही नहीं करने देना, तो फिर हम भी इनको वाज़ेह बता दें कि फिर इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, पाकिस्तान में महंगाई आएगी, पाकिस्तान के अंदर फिर जो लोगों की ज़िंदगी तंग होंगी, तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। अंदाज़ा लगाइए, गैरत नहीं है, शर्म नहीं है कि भाई अगर हमें हुकूमत नहीं चलाने दी जा रही, तो बजाय ये कहने के कि ठीक है हम हुकूमत ख़त्म कर देंगे, हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम असम्बली तहलील कर देंगे, बजाय ये कहने के ये चोर उचक्के कह रहे हैं कि फिर ऐसा है कि फिर जो महंगाई बढ़ेगी तो फिर उसका इल्ज़ाम भी इनके सर लगाना है, फिर वो इल्ज़ाम भी आप लोगों के सर होगा, हमारे सर नहीं होगा। ये इनका कैलिबर है। वो इमरान खान ठीक कहता है, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब जो राना सनाउल्लाह है वो भी दोबारा धमकी दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान को हर सूरत ख़त्म कर दिया जाए। वो फिर उन्होंने अपनी बात को टैकल करने के लिए कहा कि जी सियासी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद असद तूर जो है
वो जेल से निकले हैं तो उन्होंने कहा है कि जी बड़ा बदतरीन सलूक किया गया मेरे साथ और मुझे इसका डर या खौफ नहीं था, मुझे इसका दुख नहीं है, क्योंकि इनकी फितरत ही यही है, इनकी नेचर ही यही है, इनके पास इसके अलावा करने को कुछ है ही नहीं कि जुल्म जबर करें। और मुझसे पहले भी जितने सहाफ़ी थे, इमरान रियाज खान थे या जितने और सहाफ़ी थे, उनके साथ भी ये उन सबके साथ ये सलूक किया जाता रहा, तो मुझे इसकी ज़्यादा तकलीफ या दुख नहीं है। मुझे उम्मीद थी, मुझे यकीन था कि ये काम किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद राना सनाउल्लाह जो हैं वो अब धमकियों देने के बाद उन्होंने जो धमकियां दी थी, तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने भी उनको धमकियां दी थी और कहा था कि फिर आप लोगों के घर हम भी पुलिस भेजेंगे, आप अगर हमारे घर पुलिस भेजते हो या आप हमें अगवा करवाने की या गिरफ्तार करवाने की कोशिश करते हो तो ये काम हम भी कर लेंगे और आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर तो उसके बाद मामला जो इनके और भी गंभीर होना शुरू हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने एक बड़े मजे की बात की है, उन्होंने कहा है जी वजारत खजाना मोहसिन नकवी वजारत दाखिला, ये दो जब तक हमारे साथ हैं, मोहसिन नकवी वजारत दाखिला, वजारत दाखिला और वजारत खजाना, तो ये दोनों बेसिकली क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की श्योरिटी बॉन्ड्स हैं हमारे पास, मोहसिन नकवी और फिर उसके साथ जो दूसरे हैं, जब तक ये हमारे पास रहेंगे तब तक हमारी हुकूमत रहेगी, तब तक हम हुकूमत में रहेंगे। लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि हुकूमत 5 साल रहेगी, राना सनाउल्लाह ने कहा है। यानी कि उनके ये कहने का मकसद है कि जब तक हमारी हुकूमत खड़ी है इन दो के ऊपर, राना ये जो हैं मोहसिन नकवी हैं, वजारत खजाना, वजारत दाखिला, यानी कि यहाँ पर जो है एस्टेब्लिशमेंट के ही लोग हैं, मोहसिन नकवी भी, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये खड़े हैं हमें एश्योरिटी दी गई है कि जब तक ये इनकी वजारतें बाकी हैं तो हमारी हुकूमत बाकी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एश्योरिटी नहीं दी गई कि हमारी हुकूमत 5 साल चलेगी। मोहताजी जो किसी के कंधे के ऊपर रखकर बंदूक चलाई जाती है ना, या अवामी मैंडेट को चोरी करके, 2 नंबरी करके, धांधली करके, बेशर्मी करके जो हुकूमत दी जाती है, फिर यही अंजाम होता है। फिर यही काम होता है कि इनको पता ही नहीं होता कि हमारी हुकूमत कब तक चलेगी, इनको पता ही नहीं होता कि असल मालिक कब हमें मुंह के बल गिरा देंगे। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि जाती उम्रा के अंदर जी दोनों भाई मिले हैं, दोनों भाइयों की मुलाकात हुई है और वहाँ पर भी उन्हें यही कहा है कि जी अगर मैं फ्री हैंड नहीं देते हैं तो फिर सारी नाकामियों का जो जिम्मेदार है वो कोई और होगा। और इस तरह की आवाज़ें जो मुसलसल उठना भी शुरू हो चुकी हैं, उनके अंदर से भी उठना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान साइफर केस, तोशा खाना और इद्दत केस के अंदर अगले हफ्ते फिर समातों का सामना करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जल्द से जल्द रिहाई की खुशखबरी दे। चौधरी परवेज़ इलाही की पसली टूटी है, हालात बड़े इस हवाले से भी ख़राब नज़र आ रहे हैं। और फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तानी कौम ये सोच रही है कि मुल्क कैसे चलेगा। मुल्क वैसे चलेगा जैसे ये लोग आज तक लुटेरे, चोर, डाकू चलाते आए हैं। बस दुआ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान के मान इमरान खान को जल्द से जल्द आज़ादी की खुशखबरी दे, बाहर निकले, ताकि पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों के ऊपर जो पानी फिर चुका है वो उम्मीदें दोबारा जाग उठें, पाकिस्तान के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए, पाकिस्तान के ऊपर दुनिया भरोसा करना शुरू हो जाए, ताकि पाकिस्तानी जो आवाम है उनकी जो मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, वो कम हो सके और पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी इसी तरह की तमाम वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।